फातिहा। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على अशरफ़ अल-अंबिया वल-मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीअना व मौलाना बिल-क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। आप हजरात से इल्तिमास है कि एक सूरह फातिहा की तलावत फरमाकर मिर्ज़ा निसार अली इस्फ़हानी, मिर्ज़ा मोहम्मद महदी इस्फ़हानी, ख़ादिम हुसैन, फ़ैज़ हुसैन और फ़ातिमतुन निसा बेगम, हैदरी बेगम, सरदार निसा बेगम और अज़ीज़ुन निसा बेगम की रूह के लिए इसाल फरमा दें। सामईन गिरामी अज़ीज़ मुअज़्ज़ज़ और काबिल क़द्र वाजिबुल एहतराम ज़ीनत फ़र्श अज़ाए हुसैन पर बैठे हुए तमाम मोमिनीन, सिलसिला बयान आपकी पाकीज़ा समातों में होगा कि आपके ज़हन आली तक गुज़िश्ता शब जो इन सिलसिला मजालिस का आगाज़ किया गया और उनकी इब्तिदाई मजलिस में इसी आय मुबारका को मौजू बनाते हुए जिसका उन्वान करार दिया गया इमामत और उसकी हिकमत अमली, जिस पर थोड़ी देर गुफ्तगू हमारे और आपके दरमियान हुई, जिसमें सहारे के तौर पर सूरह जुमा की आयत पढ़ी जा रही है कि जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, हमने उम्मीन में से एक को रसूल बना के भेजा जो आयतों की तिलावत करता है, नफ्सों को पाक करता है, किताब और हिकमत की तालीम देता है, हालांकि इससे पहले तुम सब के सब खुली हुई गुमराही में मुब्तला थे। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है जिसने उस बद्दू जहन अरब को एक तहजीब, एक तमद्दुन, एक सकाफ़त अता की। नफासतों से दूर कौम, जहाँ दिन में लूटना और रात में खाना, और तमद्दुन से इतनी दूरी कि वहाँ तहजीब नाम की कोई चीज़, यानी उन अरब में जिसमें रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए,
उसमें जानवरों की जिंदगी कुछ काबिल तारीफ थी कि उनका कोई सिस्टम होता था, लेकिन ये उससे भी गिरे हुए थे और उससे भी जलील थे। अब ऐसे ही जलील थे कि कुरान ने ज़लालिम मुबीन कहा। लेकिन ये पेसर अब्दुल्ला यतीम आमना हमारा और आपका नबी आखिर सरकार कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत की करम फरमाइयाँ थी कि उस नफासतों से दूर ज़माने को एक ज़ाबिता हयात अता कर दिया, जो इस्लाम का बोलबाला करने वाला रसूल था, जिसने अपने किरदार और अतवार से पूरा जजीरा नुमाए अरब को करीब करीब दावत इस्लाम दे दी और मुसलमान हो गए लोग। हालांकि ये बहुत दुश्वार काम है कि आदमी अपनी पुरानी आदात से और अपने पुराने उसूल से हिजरत करके किसी नए माहौल में आए। आज आप देख लें, आप के जैसे जीनियस लोग, पढ़े लिखे और समझदार, और किस तरह से अपने दोस्त को, अहबाब को, चाहने वालों को कन्विंस करते हैं। एक बात का समझा लेने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है और यही होता है कि वो समझते नहीं हैं। समझिए कि किरदार का वो कौन सा मौजज़ा बन के मोहम्मद अरबी आए थे कि जो नस्लन बाद नस्ल लात मनात उज़्ज़ा और हुबल के सामने सर झुका रहे थे। उन तमाम जहनीत को मरोड़ के मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फेंक के वहदहू ला शरीक का कलमा पढ़ा के सबको एक अल्लाह के सामने झुका दिया। ये किरदार है मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा के 12 जानशीन हुए। जो मोहम्मद से निस्बत दीजिएगा तो खलीफा कहलाते हैं, बंदों से निस्बत दीजिएगा तो वह इमाम कहलाते हैं। इसलिए कि खलीफा हमारे नहीं है। खलीफा के माना जानशीनी के हैं, नियाबत के हैं, तो वो हमारी नियाबत नहीं करेंगे। इमाम के माना रहबरी के हैं, पेशवाई के हैं, तो वो मोहम्मद के इमाम नहीं है कि वो उनकी पेशवाई करेंगे। लिहाजा मोहम्मद की निस्बत से खलीफा है, हमारी निस्बत से इमाम है। इसलिए कि हमें क़यादत की ज़रूरत है तो हमारे इमाम हैं, उनको नियाबत की ज़रूरत है, उनके खलीफा है। अब एक ही आदमी खलीफा भी है, एक ही आदमी इमाम भी है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बड़े आसानी से मुमकिन होता है। एक ही आदमी बाप भी होता है, एक ही आदमी बेटा भी होता है। कितनी आसानी से मैंने समझा दिया। एक ही आदमी एक ही वक्त में बाप भी है, बेटा भी है। बेटा ये है कि ये हमारे बाप हैं, बाप हम ये है कि ये हमारा बेटा है। तो एक ही आदमी है ना, बाप भी है, बेटा भी है। बेटे की निस्बत से बाप है, बाप की निस्बत से बेटा है। वैसे ही 12 के 12 इमाम खलीफा भी हैं, इमाम भी हैं। मोहम्मद की निस्बत हो तो खलीफा है, बंदे की निस्बत हो तो इमाम मुबीन है। सलावात भेज दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब ये बात है कि इमामत के जो मफाहिम है वो दिलो दिमाग में उतर न पाए। समझे, इमाम को तो समझे। अगर इमाम को अगर समझे न होते, अब एक जुमला है आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले करना चाह रहा हूं। इमामत की ज़रूरत भी महसूस की, इमामत को समझा भी। अगर समझा नहीं होता, ज़रूरत महसूस नहीं की होती, तो 2 ही 4 सही बनाए न होते। 4 नाचार जो भी बनाए आपने, बनाए तो। इसका मतलब यह है कि ज़रूरत इमामत आप तक भी महसूस हुई। यह तजाहुल आरफाना है कि हमारे इमाम से अदम इरफान का एक सलीका बता रहे हैं ज़माने को आप। और उसके बाद ये कि आपकी इमाम की गैबत समझ में नहीं आती और इमाम समझ में नहीं आते। और आज जब जिंदा है, अब लीजिए एक मसला नया और ये आ गया है, वो आपके 12वें इमाम की गैबत समझ में नहीं आती। आय हाय हाय, सवाल का उठान इतना अच्छा है कि जैसे 11 को समझे बैठे हैं, खाली 12वें की गैबत समझी जाए, दिन कामिल हो जाए। अब एक जुमला है, हमारे जाफरी साहब कहीं ये ना कह दें कि सख्त जुमला। ये सख्त जुमला नहीं है, बड़ा आसान जुमला है कि आपके 12वें की गैबत समझ में नहीं आती। आपने 11 में से किसको समझाया कि 12वें की गैबत समझ में आएगी?
मैं तो यहां कहता हूं कि अक्ल के अंधो, तुमको तुम्हारी इमामत के मारफत में तो वो बदनसीबी है कि तुमको गदीर के उजाले वाला समझ में नहीं आया, तो गैबत के पर्दे वाला क्या समझ में आएगा। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये तो सवाल का उठान है। बहरहाल हमारी गुफ्तगू उस मंजिल पर जाने वाली है कि जिसमें मैं इमामत के जो काम आपके इमाम ने क्या किया, इसी पर बुनियाद मैंने गुफ्तगू की रखी और उसमें वयुज़क्कीहिम तक कल मैंने बात को पहुंचाया था। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा से बात यहां तक आएगी। ये मारिफत इमामत में गुफ्तगू सिर्फ तमहीद की थी कि जो मैं आप हजरात तक पहुंचाना चाह रहा था, और उसमें भी टाइम बचाने के लिए मैं 4 मिसरे मौलाना सुहैल आफंदी साहब, जो एक बहुत बड़े बुजुर्ग खतीब हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, अभी बीमार हैं और बेपनाह जाकिर हैं और बहुत उम्दा मजलिस पढ़ते हैं, हमारे हिंदुस्तान हैदराबाद के रहने वाले हैं। सुहैल आफंदी साहब, आप हजरात नाम जरूर सुने होंगे। उन्होंने 4 मिसरे मारिफत इमामत में कहे, मैं सुना के वक्त बचा लेता हूं। वो कहते हैं कि दुनिया में अजब शान से छाएगी नमाज, हर रूह में हर दिल में समाएगी नमाज। अब देखिए कुछ लोग हैरत कर रहे हैं, ये इमामत की बात कर रहे हैं तो ये नमाज पढ़वा रहे हैं। दुनिया में अजब शान से छाएगी नमाज, हर रूह में हर दिल में समाएगी नमाज। समझेगा इमामत को जमाना उस दिन जिस दिन ये रिसालत को पढ़ाएगी नमाज। मेरे सरकार क्या सुना, समझेगा। गुरेज देखिए आप, समझेगा इमामत को, समझेगा इमामत को जमाना उस दिन जिस दिन ये रिसालत को पढ़ाएगी नमाज। वजाहत की जरूरत तो नहीं है ना, पानी पर मुसल्ला बिछा होगा। देखिए एक बात समझ लें, हमारे यहाँ फिक़ह जाफरिया में हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जिस मर्द मोमिन ने जर्रा बराबर भी नमाज की तौहीन की, गोया उसने अपने को तबाह कर लिया। मैं कोई तबलीगी रुख की बातें अभी नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि हमारी मंजिल आगे है। तो ये हो ही नहीं सकता कि मौला का चाहने वाला शिया अशना अशरी कहलाए और तौहीन नमाज करे। क्यों? इसलिए कि एक मुहावरा है उर्दू जबान में कि शीशे के घर में रहने वालों को दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, है ना। ये वो कौम है जो हमारे सामने बैठी है। वो एक भाई साहब भाग गए थे ओहद में, वैसे भागे कई थे, मैं एक की बात कर रहा हूं, भागने वाले तो कई थे। सुबह कयामत तक उन पर लानतें पड़ रही हैं भाई, आगे से पीछे तक के लोग बोले लानतें पड़ी। अच्छा, आपने बेशुमार लगा दिया, क्यों? कल वो भाग गए थे। कहां से भागे थे? का ओहद से। तो मैदान से भागे? लेकिन मैदान से नहीं भागे, वो जिहाद था, तो जिहाद से भागे। अब जरा उंगली उठाइए, गिनिए, जिहाद है फुरुद्दीन में। अव्वल नमाज, दूसरे बोलिए भाई कि मैं बोलूं, तीसरे अव्वल नमाज, दूसरे रोजा, तीसरे हज, चौथे ज़कात, पांचवें खुम्स, छठे। ये कैसे कौम मुमकिन है कि ये कौम नमाज की तौहीन करे? कि जो कौम फुरुद्दीन के छठे नंबर से जो फरार अख्तियार करे उसको आज तक लानत देती है, और फुरुद्दीन के पहले जीने पर है नमाज, तो नमाज छोड़ के आदमी कैसे लानती नहीं हो सकता। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। बहरहाल, मगर मैं पानी पर मुसल्ला होगा, हमारा इमाम आखिर क़यादत कर रहा होगा, और हजरत ईसा जैसा नबी जो पैगंबर उलुल अज़्म शुमार है वो पीछे नमाज पढ़ रहे होंगे, उसकी तरफ इशारा है। समझेगा इमामत को जमाना उस दिन जिस दिन ये रिसालत को पढ़ाएगी नमाज। बड़े नमाज के शोशे चलते हैं, बिछा लो ऐसा मुसल्ला जो पानी पे हो, पढ़ लो ऐसी नमाज
कि जहां रिसालत भी पीछे हो। फिर मुझे बरमहल 4 मिसरे याद आ गए कि जरा ये मोजज़ा तुम भी दिखाओ पानी पे, चलो और चल के मुसल्ला बिछाओ पानी पे, इमाम बन के नमाजें पढ़ाओ पानी पे, नमाजियों को तुम अपने बुलाओ पानी पे। जरा सरकार साहब, मैं चाह रहा हूं कि जरा आप जग जाए तो मैं बातें करूं। जरा ये मोजज़ा तुम भी दिखाओ पानी पे, चलो और चल के मुसल्ला बिछाओ पानी पे, इमाम बन के नमाजें पढ़ाओ पानी पे, नमाजियों को तुम अपने बुलाओ पानी पे। कसम खुदा की इसी आब की रवानी में पता चलेगा कि है कौन कितने पानी में। कसम खुदा की इसी आब की रवानी में पता चलेगा। देखिए, पानी के अंदर भी समझ है, ये बाशऊर खल्क है पानी। फिर इस पर 2 शेर याद आ गया। सदर साहब आए हैं अभी, तो एक सलावात जरा पढ़ दीजिए, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। शायद साहब बड़े खूबसूरत नहज के ये पानी की समझ पर अब बात याद आ गई और मैं आप तक पहुंचा दूं कि ऐसा कुछ खालिके कौनैन को भाया पानी। जमीर भोपतपुरी कहता है कि ऐसा कुछ खालिके कौनैन को भाया पानी, उसने दुनिया के लिए पहले बनाया पानी। जब से साइंस ने दामन है निचोड़ा इसका, रोशनी बन के जमाने पे है छाया पानी। अब शेर सुनिए कि पार मूसा हुए, फिरौन का लश्कर डूबा, खूब पहचानता है अपना पराया पानी। पार मूसा हुए, फिरौन का लश्कर डूबा, खूब पहचानता है अपना पराया पानी। और ये भी शेर साथ लेते जाइए, खूब पहचानता है अपना पराया पानी। और कौन कहता है कि पीते नहीं दरिया पानी। शेर सुनिए, कौन कहता है कि पीते नहीं दरिया पानी, मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। कौन कहता है कि पीते नहीं दरिया पानी, कौन कहता है कि पीते नहीं दरिया पानी, मेरे अब्बास ने दरिया को। मेरे सरकार, मारिफत इमामत पर मेरी चूंकि गुफ्तगू नहीं हो रही है, मंजिल है कि आपके अइम्मा ने क्या किया। मौजू मैंने करार दिया है इमामत की हिकमत अमली। उसमें वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा पर आज बात इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगी। कल मैंने तज़किया नफ्स और यतलू अलैहिम आयाते ही उसके नमूने आपकी खिदमत में पेश किए। देखिए, इमामत की हिकमत आम जहन समझ ले ये जरा दुश्वार है, इसलिए कि ये मिट्टी का बना हुआ जहन, उसकी फिक्र महदूद है, उसका दायरा तंग है, उसके फिक्र की परवाज, उसकी उड़ान बहुत ऊंची नहीं है। इसलिए नहीं ऊंची है कि उसका हल्का फिक्र महदूद है। और इमामत हिफाजत दीन के वास्ते सुबह कयामत तक ये इंतजाम परवरदिगार है जिसे इमामत कहते हैं। आप तो ये कह रहे थे कि हमारे बुजुर्गों ने मुल्कों को फतह किया, आपके इमाम ने क्या किया? अच्छा, अब देखिए इमाम की हिकमत देखिए आप। ये इधर आपने मुल्कों के फतुहात के बाब अभी मुअय्यन ये किए कि एक जगह बंद कमरे में आपने किसी बुजुर्ग की बैत कर ली, ठीक है। अब उसके बाद ये हुआ कि जब खिलाफत की ओथ हो गई, जो 21 को होने वाली है वैसी हो गई वहां, तो मौला अली ने अपना हक जताया और हक जताने के बाद गोशे में आ गए, जिसको कहते हैं गोशा नशीनी मौलाए कायनात। और आज आप मुझे ताना देते हैं कि आपके इमाम कैद में रहे, असीर रहे, तौक़्क़ो सलासल की जिंदगी गुजारी, गले में रस्सियां बंधवाई और एक दिन शहीद हो गए। तो क्या किया? उसके बरक्स हमारे बुजुर्गों ने इस्लाम की हुदूद को स्पेन तक पहुंचाया। ये जो ईरान के और ये अरब के तरफ में 2 एम्पायर की हैसियत रखते थे, ईरानियन एम्पायर और रोमन,
दोनों पर कब्जा कर लिया। ईरानियन अंपायर को तो पूरे अपने कब्जे में ले लिया और रोमन अंपायर को अपना उनके हुदूद को कम करने पर मजबूर कर दिया। ये शाम और ये मिस्र सब रोमन अंपायर के तहत आता था। और आप बुजुर्गों के कारनामे देखने लगे, आइम्मा की हिकमत ओझल होने लगी आपकी निगाहों से। लेकिन अली ने उस दौर में सुबह कयामत तक हिफाजत इस्लाम का एक काम कर दिया। एक ऐलान कर दिया कि मैं उस वक्त तक दोष पर एदा नहीं डालूंगा जब तक जमाए कुरान न कर लूं। अब अली कुरान मजीद की कापियां सुपुर्द कलम कर रहे हैं, एक दो नहीं। उस गोशा नशीनी के आलम में मौला ने तकरीबन 20 कापियां कुरान मजीद की तहरीर कर दी। इधर इक्तिदार था, इधर हुकूमत थी, इधर बैतुल माल था। सिक्कों की खनक और दौलत की एक ताकत होती है मेरे भाई कि उसके खिलाफ जबान खोलना एक कार्य दुश्वार होता है। मुअर्रिखीन के कलम पर हुकूमत की निगाह पड़ी। सिक्कों की खनक ने कलम के रुख को बदलवाया। अब ये जुमला है, अगर आप तक पहुंच जाए, और आज तारीख में बड़े मोटे हुर्फ में लिखा है कि हमारी फला शख्सियत न होती तो आज कुरान न होता। हमारे फला बुजुर्ग हैं जिन्होंने कुरान जमा किया। अच्छा, 1 मिनट की हिस्ट्री मैं 2 मिनट में पढ़ के इसको गुजार दूं कि पहले खलीफा के दौर में कुरान मजीद के कलेक्शन की बात शुरू हुई, और वो तब हुई कि दूसरे खलीफा ने प्रपोजल दिया। तब जब एक लड़ाई हुई थी जंगे यमामा, उसमें तकरीबन 700 हुफ्फाज कुरान मारे गए थे। तो इन लोगों ने कहा कि अगर इस तरह से हाफिज मार लिए गए तब तो कुरान खत्म हो जाएगा, लिहाजा आप कुरान जमा करें। पढ़े लिखे लोगों के सामने मैं बातें कर रहा हूं। हाफिज थे मतलब कुरान था ना, और नहीं था तो हिफ्ज क्या किया था। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं, अगर हुफ्फाज मारे गए, अब वो तो मजे की लड़ाई थी कि वो कैसी लड़ाई थी पता नहीं, कि चुन चुन के वो हाफिजी को मार रहे थे। बहरहाल तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब कुरान जमा कीजिए। तो ज़ैद बिन साबित नाम के एक सहाबी हैं जो मक्के में जब रसूल आए तो ये पैदा नहीं हुए थे। 2.5 बरस का इनका सिन था तब जब ये बद्र में तालीम पाने वाले जो बच्चे आए उसमें इनका शुमार होता था। रसूलुल्लाह ने बद्र में जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनके लिए 3 शर्त रखी थी कि तुम लोग इस्लाम ले आओ, आजाद हो जाओ। जो असीर हैं बद्र में, जो कुफ्फार पकड़े गए थे। अच्छा, और अगर तुम इस्लाम नहीं लेना चाहते तो हमको जजिया दे दो, आजाद हो जाओ। और उसके बाद तुम जजिया भी नहीं दे सकते तो हमारे यहां के 10 बच्चों को पढ़ा दो, पढ़ना लिखना जानते हो, चले जाओ। तो उसमें जो कुछ असीरान बद्र पढ़ाने पर मामूर हुए तो मदीने के बच्चे पढ़ रहे थे। उन पढ़ने वालों में एक नाम ज़ैद बिन साबित का है। ये इतनी लंबी हिस्ट्री 1 मिनट की मैंने क्यों सुनाई, ताकि आपके जहन में आ जाए कि जमाए कुरान का एक ढोंग रचाया है हुकूमत ने। वरना कुरान मजीद के हैं 114 सूरे। कुरान मजीद के 114 सूरे में कुरान मजीद का मेजर पोर्शन नाजिल हुआ है मक्के में। 87 सूरे मक्के में नाजिल हुए हैं, 27 सूरे मदीने में नाजिल हुए हैं। तो 87 सूरे जहां नाजिल हुए, जमाए कुरान करने वाला पैदा ही नहीं हुआ था। 27 सूरे जहां नाजिल हो रहे हैं वहां जमाए कुरान के कमीशन का जो चीफ बनाया गया है वो 2.5 बरस का है। 2.5 बरस और सन 11 हिजरी और 12 हिजरी में इनको लगाया गया। तो 12 में 2.5 जोड़ लीजिए आप। ये चूंकि तारीख है। अच्छा, मैं किताबी हवाला भी दे दूं ताकि आप हजरात को अगर ढूंढने में कोई जहमत ना हो। ये एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं आलम इस्लाम में, मौलाना जलालुद्दीन सयूती। उन्होंने किताब लिखी है इत्कान फिल इल्मुल कुरान, आप उसमें देख लें।
और भी दीगर तारीखों में तो एक नाम दे दिए, इसलिए कि 10 किताबों के नाम अगर लूँ तो वही एक लंबी फहरिस्त बन जाए। और कई किताबों में ये है कि ये इनकी तारीख ये है कि इन्होंने जमा कुरान पर ये मामूर हुए और उसके बाद इन्होंने मस्जिद की सीढ़ी पर बैठ गए और 2-2, 4-4, 5-5 लोगों से कहा कि तुम आयतें घर से लाओ। और जरा देखिए, आप हजरात पढ़े लिखे हैं, वो लीफे खुरमा पर, हरन के खाल पर और कुछ शय पर जो आयतें लिखी हुई होती थी लेके आते थे। अभी कह रहे थे कि कुरान था ही नहीं। जब था नहीं तो ये कलेक्शन कहां से हो रहा है? अच्छा, तो किताबी सूरत में नहीं था, तो किताबी सूरत में आपको किसने कहा देने के लिए? आप क्या कुरान के ठेकेदार हैं या आप कुरान के जिम्मेदार हैं? देखिए, बड़ी अनोखी बात करना चाह रहा हूं। क्यों नहीं है? मैं आयत पढ़ दूं, पढ़े लिखे हजरात हैं। कुरान खुद कह रहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही वो हम हैं जिसने जिक्र नाजिल किया और हम ही वो हम हैं जो इसकी हिफाजत करेंगे। उम्मत एग्जिम्ट है, उम्मत पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कुरान मजीद की। उम्मत पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। देखो, तुम्हारे लिए मोहम्मद की जिंदगी नमूने अमल है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि जितना जल्द मुमकिन हो सके मोहम्मद की हयात को बचाओ। सुभान अल्लाह। भाई, आप उलझिए नहीं, मैं तारीखी दौर से गुजार रहा हूं। हदीस, सीरत रसूल, अक़वाल पैगंबर को जमा करना यह उम्मत की ड्यूटी थी। इसलिए कि जो सहाबा ने हुजूर को देखा है उनकी हैसियत बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि जब तक ये आंखें रहेंगी वो मंजर बयान होगा जो रसूल से देखा है इन्होंने। जब तक इनका वजूद रहेगा हुजूर की हरकत सकनात नस्लन बाद नस्ल आएंगे। इस एतबार से ये अहमियत रखते हैं। अच्छा, कुरान के सिलसिले में कुरान साफ कह रहा है कि तुमको कोई इस पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तुम्हारा काम है ही नहीं। हमने नाजिल किया और हम इसके मुहाफिज हैं। आपने शोषा लगा दिया कि साहब इन्होंने जमा किया। अच्छा, और जिनके दामन में कोई खैर नहीं था उनकी झोली में खैर डाला आपने कि फला साहब कातिबे वही थे। ये सब खेल देख रहे हैं आप। वही की किताबत हो रही थी, तो जब किताबत हो रही थी तो वो किताबत की कापियां क्यों नहीं आ गई कि जमा करने के लिए कमीशन बना? वो जो किताबत कर रहे थे वो कहां चली गई? उसको जमा कर लेते। किताबत हो ही रही थी, तो वही की किताबत भी हो रही थी, जमा भी इन्होंने किया। उधर कुरान कह रहा है हम ही ने नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी जिम्मेदारी थी नहीं, और अगर किया, पहली बात तो यह कि किया ही नहीं, और अगर यह कि किया तो कयामत के दिन इसका हिसाब देना पड़ेगा। आप मुजरिम ठहरिएगा कि आपको किसने कहा था इसमें पांव हाथ लगाने के लिए? इसलिए कि जिम्मेदारी अल्लाह की थी। हम ही ने जिक्र नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। तो जो नुजूल का अंदाज समझ लीजिएगा तो हिफाजत का अंदाज समझ में आ जाएगा। नुजूल कुरान में अल्लाह हुक्म दे रहा है, जिब्रील आयत ला रहे हैं, मोहम्मद को सुना रहे हैं, मोहम्मद आयत ले रहे हैं। कोई आयत पर अगर ये मजमे में कोई आदमी खड़ा हो कह दे कि एक टुकड़ा जिब्रील ने अपनी तरफ से बढ़ा दिया, मुसलमान रह जाएगा? जिब्रील 10 आयत ला रहे थे, उन्होंने एक आयत का मूड नहीं, आज नहीं सुनाएंगे, 9 ही सुनाई, मुसलमान रह जाएगा? सरकार दो आलम पर जो कुरान मजीद की आयतें आई, हुजूर ने जब तबीयत हुई तो सुनाया और जब तबीयत नहीं हुई तो नहीं सुनाया, कुछ आयतें बचा ली, मुसलमान रह जाएगा आदमी? क्यों नहीं? इसलिए कि नुजूल में अल्लाह भेजने वाला आदिल, जिब्रील लाने वाले अमीन, मोहम्मद कुरान सुनाने वाले अमीन, मासूम। मतलब यह है कि नुजूल में एहतियात परवरदिगार यह है कि कोई गैर मासूम का इन्वॉल्वमेंट भी ना होने पाए। और अब कुरान कह रहा हमने जैसे नाजिल किया है हम इसके मुहाफिज हैं। तो जब नुजूल में गैर मासूम शामिल नहीं है तो हिफाजत में गैर मासूम कैसे शामिल होगा? देखा आपने? और इमामत की हिकमत अमली देखिए कि उन्होंने
कुरान मजीद को एक किताबी शक्ल दे दी, और किताबी शक्ल देख के अली ने भी, समझिए अपने मौला की हिकमत, मौला का दरवाजा मस्जिद में डायरेक्ट खुलता था। देखिए, अपने हुजरे से कुरान को हाथ हाथ उठा के लाना, मेन दरवाजे पर ऊंट पर लादना, ऊंट लेके मस्जिद के मेन गेट तक आना, जहमत है ना। कंबर को बुलाते, 2-4 लोगों को जमा करते और यूं उठा के कुरान ले जाते, वही दरवाजा खोल के जो मस्जिद में खुलता था। लेकिन अली ने ऐसा नहीं किया। इमामत की हिकमत समझ में आ रही है? मेन डोर से गए, ऊंट पर लाद के। अच्छा, आज तक तारीख में ऊंट पर बार करके लाए, मुताबिक तावील और मुताबिक तंजील। अब तावील और तंजील आप समझ गए होंगे, अब मैं उसकी वजाहत नहीं करूंगा, इसलिए कि कुरान और है, तंजील और तावील के मुताबिक और है। वो लेके आए और उसके बाद मौला अली दाखिल हुए, जहां पूरे वफूद और पूरे मस्जिदें भरी हुई थी। और मौला ने फरमाया कि तुम लोग जमा कुरान करना चाह रहे थे, परेशान थे, तो अब परेशानी की बात नहीं है, हमने कुरान को बिल्कुल अरेंज कर दिया है मुताबिक तंजील और तावील। तो बड़ी हसरत से लोगों ने कुरान की तरफ देखा और जी भी चाहा, मगर जी तो चाह रहा था कि ले ले कुरान, मगर उनकी सियासी मौत हो जाती अगर कुरान ले लेते। भाई बात पहुंच रही है आप तक? सियासी मौत ही हो जाती कि पूरे मजमे में अगर अली के हाथ का कुरान लेते ये, तो लोग ये कहते कि ये साहब ये कैसे 420 है। कल कहा था कि कुरान हमारे लिए तन्हा काफी है, और आज बगैर अली के ये कुरान ला ना सके तो जमाना अदम एतमाद करता, और मुमकिन है कि फेडरल खत्म होकर गवर्नर राज हो जाता उसी दिन। सलावात भेज दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो वो सियासत में इतनी कच्ची गोली नहीं खाए हुए थे। उन्होंने कहा या अली आप जहमत ना फरमाइए, हम कुछ तरकीब लगा रहे हैं कुरान की। तो अली चले आए, ये लीजिए। मौला आपको मालूम भी था कि ये कुरान लिया नहीं जाएगा? तो मौला ने कहा हमको सब मालूम है, हमको ये भी मालूम है कि इनको कुरान से क्या मतलब, मगर ये कि मुसलमान हैं तो इबादत की वजावरी के लिए कुछ ना कुछ कुरान की जरूरत पड़ेगी। तो फिर मौला आपने जब मालूम था कि कुरान लिया नहीं जाएगा तो इतनी जहमत करके मस्जिद में लाए क्यों? का पूरी आवाम को अलर्ट कर दिया कि अब कुरान जमा करना तो खबरदार रहना, मास्टर कॉपी तैयार हो गई है। गौर किया आपने? और मेरे सरकार एक बात सुन ले, एक बहुत बड़ा एक तफसीली बहस है जमा कुरान में, उसमें नहीं जाना चाहता मैं, तो इमामत की हिकमत बताना चाह रहा हूं कि इधर तकरीबन सन 2006 में बरतानिया में जो यहूदी, ईसाई और मुसलमान, इन लोगों की किताबों के वो नुमाइश लगी, इन लोगों की किताबों की, तो उसमें यह बहस चली थी। किसी मुसलमान ने वो एक तकरीर उसमें कर दी कि फिरौन दरबार में मरा है, ये इंजील में है, और कुरान में है कि वो बहरे अहमर में मरा। वो जो दरियाए नील आ गया है वो असल में रेड सी है, बहरे अहमर है। चूंकि उसके जनाजे का जो बाद में मिला, उसकी मैयत मिली और पोस्टमार्टम हुआ, तो उसमें नमक के अजदा मिले, तो कहने लगे इससे तो कुरान की सच्चाई साबित हो गई, और इंजील अब हम उसको झूठ नहीं कह सकते इसलिए कि वो किताब आसमानी है। तो अब मुसलमान जब ये ऐसी बातें करेगा तो अब ये ईसाई लोग भी कोई बेवकूफ कौम तो है नहीं, तो इन्होंने कहा ये कैसे आप कह रहे हैं कि इंजील में तब्दीली हुई और आपके कुरान में तब्दीली नहीं हुई? आपके यहाँ भी तो आयतें घटाई गई हैं, आयतें बढ़ाई गई हैं। कहले नहीं, हमारे आयतें नहीं बढ़ाई गई, नहीं बढ़ाई गई हैं तो एक फिरके के पास 40 पारे का कहां से आया? नहीं, वो 40 पारे का नहीं, वो तो ऐसे ही हमने गुस्सा में कहा था। सुभान अल्लाह, आपने किसी कौम की तादाद को कम देख के इल्जाम तो लगाया, नुकसान कुरान को हो गया, उसका कुछ ना बिगड़ा। ये कौम जहां थी वहीं रह गई। उन्होंने कहा नहीं, हमारी कुरान हमारा वही है। अब वही है, कहले हाँ ठीक है वही है। तो जब वही है तो इसकी कोई ओरिजिनल कॉपी तो होगी? कहले हाँ वो तो होगी। तो फिर दिखाइए।
वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। समझिए, इमाम को फातिहीन से न मिलाइए। आप जहां इख्तदार की बंदर बांट कर रहे थे, मौलाए कायनात इस सदी की नजर पर नजर थी, कुरान मजीद की ओरिजिनल कॉपी छोड़ दी, और जब मुसलमान घबरा गए तो उन्होंने बरतानिया ही के म्यूजियम से मौला अली के हाथ का लिखा वो कुरान ला के प्रोड्यूस कर दिया और इस्लाम सरखुरू हो गया। आप कह रहे थे कि आपके इमामों ने क्या किया, मैं बता रहा हूं कि आज आपके बुजुर्गों ने क्या किया कि जब इस्लाम को जरूरत पड़ी तो आपके कातिबीन वही की तहरीरें जमीन निगल गई, आसमान ने खा लिया, किसी को पता न चला। वो दस्ते हैदर कर्रार का कुरान था जिसने इस्लाम की आबरू बचा ली। बजाय ये कि कुरान पर तदब्बुर करते, आपने टाइम लगा दिया कुरान याद करने में। और यहां पर मुझे 4 मिसरे याद आ गए कि कुरान के रटने से शफाअत नहीं होगी जब तक मेरे मौला की इनायत नहीं होगी। कुरान के रटने से शफाअत नहीं होगी जब तक मेरे मौला की इनायत नहीं होगी। और जो लोग सकीफा की नजासत में पले हैं, जमजम के भी पानी से तहारत नहीं होगी। ठीक है, देखिए ऐसे भी है, कुरान मजीद का याद करना सवाब है, मगर इम्तिहान देना है। कयामत में सवाल होंगे और सवाल के जवाब में ये नहीं होता कि हमको सब याद है। आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, 25 किताबें दी गई आपको। अब उस 25 किताब को ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको याद है कि नहीं, उससे जो सवाल तैयार किए जाएंगे उसका जवाब देना है तो पास। सवाब याद करना सवाब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मैं तो नौजवान भाइयों को एक बात बताना चाह रहा हूं, 114 कुरान मजीद के सूरे और सब सूरे को मैंने इत्मीनान से पढ़ा है। ये आपके मुंह में जबान इसलिए दे रहा हूं कि ये आपसे सवाल होते हैं, हमसे कम होते हैं। आजादारी है कुरान में, मातम है कुरान में, मजलिस है कुरान में। तो जब आपसे ऐसे सवाल वो करें तो कहिएगा आपके यहाँ हाफिज है, हिफ्ज़े कुरान है कुरान में। कुरान याद कर लो, ये है कुरान में। 114 सूरे में कोई मुल्ला नहीं दिखा सकता कि कहीं पर आयत हो कि तुम पूरे कुरान को याद कर लेना। कुरान में नहीं है, मगर मुस्तहब समझ के तुम याद कर रहे हो। वैसे मातम मजलिस कुरान में नहीं है, मुस्तहब समझ के अदा कर रहे हैं। सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो मैंने एक बात कही इसलिए कि वो फरार अख्तियार करने हर बात में जो कुरान दिखाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि वो कुरान उरान देकर घबराए ना, क्या कीजिएगा। इसलिए कि कुरान उनके यहाँ उनकी वही हैसियत है कि नेज़े पर आ जाए। हमारे यहाँ कुरान की वो हैसियत है कि जो कुरान की हैसियत है। 20 कापियाँ मौलाए कायनात के हाथ की तहरीर की हुई, वो खुदाबख्श खान लाइब्रेरी पटना जो हमारे बिहार का कैपिटल शहर है, वहाँ कुरान मजीद की कापियाँ मौजूद हैं। मशहद में एक लाइब्रेरी है रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर, वहाँ आप जाके देखें, वहाँ कई कुरान तकरीबन वहाँ की मैं खबर दे रहा हूँ आपको, 7 से 8 कुरान दस्ते मासूम के लिखे हुए हैं, जिनमें एक कुरान मौला अली के हाथ का लिखा है। लाहौर पंजाब पाकिस्तान में एक मस्जिद है बादशाह मस्जिद, वहाँ मैंने खुद ज़ियारत भी की है। वहाँ एक कुरान है मौला अली के हाथ का लिखा हुआ। बरतानिया के म्यूजियम में मौला अली के हाथ का लिखा हुआ कुरान, जामा अजहर में मौला अली के हाथ का लिखा हुआ कुरान, और दुनिया में तकरीबन 20 जगह की फहरिस्त है। बल्कि एक जगह का इजाफा कर दूं, अब कराची में भी है। कराची में कैसे है कि पाकिस्तान के सदर हुआ करते थे एक जमाने में, परवेज मुशर्रफ, वो हिंदुस्तान गए थे। मैं उस जमाने में अपने वतन में था। जब हिंदुस्तान गए थे तो वो हिंदुस्तान में जहां जहां उनको जाना था हर शहर को विजिट किया। तो आखिर में जब लौटने लगे तो वो अजमेर गए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर फातिहा पढ़ने। अब जब वहां गए तो वहां से जब पलटे तो वहां के मुतवल्ली ने इनको दस्ते हैदर कर्रार का लिखा है कुरान तोहफे में दिया था, तो ये लेके चले आए। तो 20 जगह की तो लिस्ट है, एक जगह अब 21वीं जगह है, अब ये इन्होंने अपने पास रख लिया, या प्रेसिडेंट को जो कोई माल होता है वो गवर्नमेंट की मिल्कियत होती है। अब उन्होंने कहाँ रखा उतनी हिस्ट्री हमको मालूम नहीं है, मगर
कुरान मजीद की ये कापियां हैं। 40 साल 40 हिजरी में दुनिया से जाने वाला मौला इतने कम वक्फे में कुरान मजीद की इतनी कापियां तैयार कर दी कि जब जब इस्लाम पर जरूरत पड़ेगी हिकमत हैदर कर्रार आबरूए इस्लाम बचाएगा। अब इससे मिला के आप देखिए कि आपके बुजुर्गों ने दीन को बचाया या हमारे आइम्मा की हिकमत ने आज तक हिफाजत कुरान का एक असासा छोड़ दिया। तो इसकी हिकमत समझिए आप। जैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूं, फिर आ जाऊंगा वहीं पर। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह। अच्छा, ये बड़े माजरत के साथ मैं जाफरी साहब आपसे पूछ लूं कि मैं मिंबर पर कितने बजे आया था? मैं भूल गया आज घड़ी देखना, वो जल्दी जल्दी रश आवर में जी। एक सलावत और पढ़ते मोहम्मद और दूसरे इमाम उनकी सुलह है ना, आज तक एक जुमला तारीखी गलतियों का चला आ रहा है। वो क्या आ रहा है? इमाम हसन ने सुलह की, इमाम हसन ने सुलह की, इमाम हसन ने सुलह की। आप सुलह की तारीख पढ़िए तो उसमें अमीर शाम ने, हमारे आस ने सादा कागज इमाम हसन के पास दिया और कहा फर्जंद रसूल जो शरायत लिखने हैं आप लिख दीजिए, मैं दस्तखत कर दूंगा। तो जो इस तरह से सरेंडर कर रहा है वो सुलह कर रहा है या हसन सुलह कर रहा है? तारीख में गलती है ना। हसन ने सुलह नहीं की, हसन से सुलह हुई, दोनों की माहियत बदल गई। अच्छा, अब बहुत से लोगों ने इस जुमले पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बुज़दिल लिखा, नौज़ुबिल्लाह, वो जुर्रत नहीं रखते थे और डर गए और फला हो गए, ये हो गया। लेकिन इमाम हसन ने क्या किया? जब कागज भेजे शरायत सुलह लिखी। शरायत सुलह पर कभी आपने तायराना नजर डाली है? मैं उसकी एक हिकमत समझा दूं खाली आज। शरायत सुलह हसन, उसके 2-3 जुमले पढ़ रहा हूं, उसकी एक हिकमत पर आप को रोशनी डाल के समझाऊंगा। अमीर शाम, इमाम हसन तहरीर कर रहे हैं, अमीर शाम कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा। अब नीचे दस्तखत होने हैं दोनों के, कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा मतलब अमीर शाम शिया ने अली को कत्ल नहीं करेगा, अब नहीं करेंगे, यानी कर रहा था। ये न्यूज में जो खबरें आती है ना कि वहां इतने मार लिए गए, इतने मार लिए गए, ये आप ये ना समझिए इसकी बुनियाद किसी ने रखी है और वो सिलसिला चल रहा है। जब तक आपका सिलसिला चलता रहेगा जब तक वो भी चल रहा है, मसला चलता रहेगा सिलसिला। अमीर शाम शिया ने अली को कत्ल नहीं करेगा और उसके बाद तीसरी शर्त सुनिए, अमीर शाम अली को गालियां नहीं देगा। अली पर सब नहीं करेगा, सब कहते हैं अरबी में गाली को, सब नहीं करेगा, नहीं करूंगा। नीचे अमीर शाम ने भी दस्तखत कर दिए, इमाम हसन ने भी दस्तखत कर दिए। कोई समझा ही नहीं कि इमाम हसन ने सुलह क्यों कर लिया। अब रसूल की हदीस है, इसको शिया सुन्नी सब राइटर ने लिखा है, मुत्तफक बैनल फरीकैन हदीस है जो पढ़ रहा हूं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, या अली जिसने तुम्हें गाली दी उसने मुझे गाली दी, जिसने मुझे गाली दी उसने अल्लाह को गाली दी, और जिसने अल्लाह को गाली दी वो काफिर है। अब समझिए कि तहरीर हसन में कितनी बड़ी हिकमत थी कि सनदे कुफ्र माविया को दस्तावेजी शक्ल देकर तहरीरी सनद लेके तारीख में दे दिया कि पूरी नस्ल बनी उमैया भी अब पूरी मेहनत करके अमीर शाम को मुसलमान साबित करे तो उसकी तहरीर नहीं मिटा सकती जो सनदे कुफ्र पर उसका इकरार है। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। मोहम्मद की हिकमत अमल। मेरे सरकार ऐसा नहीं है कि ये इख्तिदार से दूर रहें तो इनकी इमामत कोई नहीं ले सकता।
इसलिए कि अल्लाह ने जो उनको हक़ विलायत दी है वो किसी तख्त और किसी ताज की मोहताज नहीं है। विलायत वो शय है कि ना कोई दे सकता है ना कोई ले सकता है, और वो विलायत अली के पास है, वो विलायत हसन के पास है, और वो विलायत सिलसिले से आज कायम है और हमारे इमाम आखिर जो पर्दा गैब में है वहां तक। समझे, हमारे यहाँ इमामत सुरखरू है विलायत की वजह से, इमामत सुरखरू है मनसूस मिन अल्लाह की वजह से। लिहाजा कभी ये न मिलाया जाए कि हमारे बुजुर्गों ने ये किया और आपके अइम्मा ने क्या किया। मैं ये हिकमत बता रहा हूँ और वो हिकमत बताता रहूँगा इंशाअल्लाह कल तक वो सिलसिला। मगर मैं विलायत में जो एक हिकमत है वो ज़रा इस पर थोड़ी देर आज मैं ज़रा आपका वक्त लूँगा कि विलायत के सिलसिले में हमारी मिल्लत में कुछ कन्फ्यूज़न हो गए। एक तो शहादत सालिसा का सिलसिला चल रहा है, वो इधर 2 साल 1 साल में आ गया है कि नमाज में भी एक वो मसला आ गया है। एक मसला ये आ गया है कि विलायत अली मुस्तहब है, और एक मसला ये है कि विलायत अली वाजिब है। अब एक विलायत अली, ये 3 मसलों में क्यों आ गया? तो अगर आप इजाजत दीजिए तो 2, 4, 5 मिनट, लेकिन ये इधर वाले तो न बेशक कह रहे हैं न सलवात पढ़ रहे हैं, तो हम कैसे समझें? सुनेगा मेरा सरकार, जमा कुरान भी अली ने, कारनामा हिफाजत इस्लाम भी अली ने। अब वो कभी कभी बाहर वाले तो घबरा ही जाते हैं अली अली सुन के, अंदर वाले ही बेकरार हो जाते हैं। जनाब देखिए, इनको तो बगैर अली के तो कोई मजलिस ही नहीं होती। बगैर अली के जब इस्लाम नहीं होता तो बगैर अली के मजलिस कैसे होता है? अब एक शहर में मजलिस पढ़ रहा था तो उसमें एक साहब ने मुझे पर्ची भेजी कि मौलाना आप मसायब फ़ज़ाइल तो पढ़ रहे हैं, पढ़िए, मगर हमारे यहाँ खैबर और खंदक बहुत पढ़े गए हैं। अब ज़रा बताइए, मुझ जैसे जाकिर को ये पर्ची आ जाए, मगर बहरहाल लड़ना वड़ना हमारे चूँकि मिजाज में नहीं है, तो मैंने, बड़ा मजमा था, हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा बड़ा मजमा था, तो मैंने वो पर्ची जेब में रख ली और मैंने पूछा कि भाई खैबर खंदक यहाँ बहुत पढ़े गए हैं, ये पर्ची आई है, तो इस मजमे में कोई है जिसको ये पता हो कि खैबर की लड़ाई कब हुई थी? पूरा मजमा सन्नाटे में आ गया। यही खैबर खंदक सुने हैं कि तारीख नहीं मालूम है उसकी। तो देखिए, बहरहाल मैं विलायत तक आपको लाऊंगा, मगर ये मैं बता दूं कि खुदा न करे वो बीमारी से अल्लाह इस इदारा जाफरिया को पाक रखे, और ये बीमारी यहाँ नहीं है, ये करीब करीब मैं जानता हूँ। लेकिन ये कि खैबर और खंदक जो आपको पढ़वाना है आप मौजूद दीजिए, हमारा काम है, मेहनत करके पढ़ेंगे। लेकिन ये कह देने से कि खैबर ना पढ़िए, खंदक ना पढ़िए, इससे मेंटेलिटी का पता चल जाता है, समझे ना? इससे गुनाह होगा। और जो पर्दा गैब में बैठा है ना, वो नियत देख लेगा। क्यों हो, पकड़ो देखो, आज जिसको खैबर खंदक सुनना गवारा नहीं है, अगर उस दिन होता तो भागने वालों में होता, लड़ने वालों में ना होता। खैबर और खंदक को लड़ाई नहीं है जो पढ़ी जाती है। इसलिए कि हम तारीख के तालिब इल्म रह चुके हैं। अगर लड़ाई पढ़ना हो तो बहुत सारी लड़ाइयां मैंने पढ़ी हैं, 50 जंग मैं सुना दूं आपको। ये लड़ाइयां पढ़ने नहीं आया हूं। खैबर खंदक अगर लड़ाई होती तो कभी ना पढ़े जाते। ये फज़ाइल अली के शेर हैं, इसलिए पढ़े जाते हैं। चलिए, अब मैं विलायत पर गुफ्तगू करने से पहले 2-3 मिनट आपका ले लूं कि अली अली है क्यों, इस पर बात हो जाए। आज इसलिए है, क्यों है वो सुनिए आप, और उसकी बड़ी बारीक बीनी से एक मंजिल बता रहा हूं। पसंद आ जाए तो आपकी दुआएं, मगर शर्त यह है कि तवल्लाए हैदर कर्रार में डूब के सुनिए। नमाज आप हजरात पढ़ते हैं,
नमाज में नियत की, जो भी नियत करते हो आप, मैं नियत की सलाह करने चूंकि नहीं आया हूं, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ वास्ते अल्लाह के, जो भी पढ़े, जो भी नियत करे आप, नियत की। नियत करने के बाद अल्लाह अकबर, तकबीरुल हराम कहते हैं ना इसको, अल्लाह अकबर। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? उसके बाद बिस्मिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको याद है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरतुल हम्द पढ़ते हैं। कब तक पढ़िएगा? कुरान में ये जो कहते हैं ना कि कब तक जिक्र अली कीजिएगा, और भी तो इस्लाम में है, आप कब तक सूरह हम्द पढ़िएगा, और भी तो सूरह कुरान में है। सवाल यह है कि सूरह यासीन कुरान का सूरा नहीं है, सूरह रहमान कुरान का, उनसे क्यों सौतेलापन बरत रहे हैं आप? ले दे के तुले हुए हैं सूरतुल हम्द पर। जमाना बदल गया, अपने मुल्क को छोड़ा, अमेरिका आ गए, यहां तो कुछ तरक्की दिखाइए। कल हम सूरतुल हम्द नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि अब सूरह रहमान पढ़ेंगे। भाई किसी आलिम से भी पूछने की जरूरत नहीं है, सब लोग मुस्कुरा बैठे। क्यों मुस्कुराए आप? इसलिए कि सूरह रहमान अगर पढ़ा, सूरह हम्द की जगह नमाज गई। क्यों गई? सूरह रहमान भी अल्लाह का सूरा, सूरह हम्द भी अल्लाह का सूरा। इसका मतलब है कि शरीयत ने एक मिजाज मुअय्यन किया है कि अल्लाह का वो भी है, अल्लाह का वो भी है, मगर चूंकि शरीयत है तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। अच्छा, तो ये शरीयत बनाया किसने? शरीयत बनाई किसने? कल मोहम्मद मुस्तफा ने कहा, उसने कहा है सूरह हम्द पढ़ने के लिए, कहा उन्होंने कहा है। तो इसका मतलब यह है कि जिसको मोहम्मद मुस्तफा ने जहां बिठाया, अपनी मर्जी से तुम अल्लाह ही का दूसरा लाके फिट नहीं कर सकते। तो अब इसके बाद हम पर क्यों इल्जाम लगाते हैं आप? अगर हम ये जुमला कहें कि मिजाज शरीयत ये है कि मोहम्मद ने जिसको बिठाया उसको हटाकर तुम अपनी मर्जी से अल्लाह ही का दूसरा नहीं बिठा सकते, इबादत हराम हो जाएगी, तो ये फिर कैसे जायज होगा कि गदीर में जिसको मोहम्मद ने उठाया हो उसको हटाकर सकीफा वाले को ले आओ? ये कैसे जायज होगा? सुनिएगा मेरा सरकार, हमारी गुफ्तगू बिल्कुल शरीयत के आईन में है, और गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करने का मैं यूं भी आदी नहीं हूं। नमाज में सूरह हम्द कंपल्सरी, वाजिब, वाजिब नहीं औजब, पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह की हदीस है, ला सलाता लहू इल्ला बिफातिहातिल किताब, उसकी नमाज ही नहीं है जो नमाज में सूरह हम्द न पढ़े। अच्छा जनाब, क्यों? जरा आप हजरात फिक्र करें, क्यों? 114 सूरा, वो भी सब अल्लाह का। ये कौन सी बात हुई? एक सूरा बड़ा प्यारा, 1400 बड़ा सब पढ़वा रहा है, और बाकी सूरे उसने क्या बिगाड़ा? मुदस्सिर पढ़वा दे, मुजम्मिल पढ़वा दे, सूरह बकरा नहीं पढ़वाता, फील पढ़वा दे, अनकबूत पढ़वा दे, परवरदिगारा कुछ का खबरदार, पढ़ ही नहीं सकते। क्यों? मेरे सरकार, अली अली क्यों है, इसकी हुज्जत कायम कर रहा हूं। क्यों? उसकी वजह यह है कि आप उलमा से दरियाफ्त कर ले, मैं बिल्कुल सही पढ़ रहा हूं कि 114 सूरे में और सूरह हम्द में एक बारीक फर्क है। फर्क यह है कि सूरह यासीन जुज़्वे कुरान है, सूरह रहमान जुज़्वे कुरान है, मुदस्सिर जुज़्वे कुरान है, मुजम्मिल जुज़्वे कुरान है, सूरह मोहम्मद जुज़्वे कुरान, सूरह अंबिया जुज़्वे कुरान, सूरह असरा जुज़्वे कुरान। 114 सूरे में 113 सूरे जुज़्वे कुरान है। सूरह हम्द जुज़्वे कुरान नहीं है, कुल्ले कुरान है। मतलब फर्क आया? 114 सूरे में तन्हा सूरा सूरह हम्द है, जो जुज़्वे कुरान नहीं है, कुल्ले कुरान है। अल्लाह ने मेयार बता दिया कि देखो, अगर कुल को छोड़ा तो इबादत इबादत नहीं रहेगी। वैसे ही अली अली से नफरत करने वाले सुन ले, अली साहेब ईमान नहीं है, अली कुल्ले ईमान है। जब कुल्ले कुरान को छोड़ के
मेरे सरकार जब कुल्ले कुरान को मेरे सरकार साहब तवज्जो फरमा रहे हैं आप। मेरे सरकार जब कुल्ले कुरान को छोड़कर इबादत नहीं रहती तो कुल्ले ईमान को छोड़ के मुसलमान क्या रहेगा, मोमिन क्या रहेगा, शिया क्या रहेगा, मजलिस क्या रहेगी, महफिल क्या रहेगी, जश्न क्या रहेगा, आदमी क्या रहेगा, इंसान क्या रहेगा। यह है मंजिल अली अली। एक गुत्थी सुलझाऊं मेरे सरकार, मजलिस बस ज्यादा से ज्यादा 10-12 मिनट में खत्म होगी। थकी हुई सलवात न पढ़िए आप हजरात। मेरे सरकार जरा आप तवज्जो दीजिएगा। ये जो विलायत के सिलसिले में बाब निकाले जा रहे हैं ना, इसमें जो फितने आए तो आप ये समझ लीजिएगा ये दुश्मनाने अहले बैत की कारिस्तानी है। वो उनका टारगेट पॉइंट है कि शीयत को अगर बिखेरना है तो इनको विलायत अली के अकीदे में उलझाओ। तो इसमें मैं तमाम मिल्लत से दर्दमंदाना अपील करता हूं कि विलायत अली के मामलात में ये कि वो कि हम कि तुम कि क्यों कि क्या, ये जायज नहीं। देखिए मसाहिब में आपने सुना होगा कि चूंकि मेरी मसाहिब की मंजिल नहीं है, हजरत अब्बास पर तीर कैसे चलाया जा रहा था मालूम आपको? मक्तल का जुमला मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है कि हजरत अब्बास जब पानी लेके जा रहे हैं तो तीर ऐसे बरसाए जा रहे हैं कि नीचे धूप की किरण नहीं पड़ रही, इस तरह से बराबर से तीर आ रहे हैं। लेकिन न जाने क्या ताकत है इस शख्स के पास कि ये चला आ रहा है कि एकाएक पेसर साद हुरमला से कहता है कि इस जवान को कौन रोक सकता है? उसने कहा मैं रोकूंगा। मसाहिब की मंजिल में आप सुनते हैं, मैं फजाइल में पढ़ रहा हूं, उसने कहा मैं रोक लूंगा। कैसे? कहा मैं अभी रोक लेता हूं। और उसने एक तीर बजाय जिसमें अब्बास पर चलाने के मशक सकीना पर मार दी। मतलब समझे आप, बातिल पहचानता है कि कुव्वत किसमें है। बातिल ये पहचान ले कि ताकत किसमें है। लाखों लश्करी न पहचान सके कि इस जवान में ताकत कहां है, एक ने पहचान लिया कि ताकत का नाम है मशक सकीना। इसी तरह आज पूरी दुनिया की मुखालिफे अज़ा कौम यह पहचान गई है कि शियों के यहां ताकत काले कपड़े, उजले कपड़े और सफेद पैजामे में नहीं है। शियत की ताकत है विलायत अली। लिहाजा ये टारगेट बना रहे हैं और हम भोले बन के 4 लोग मुखालफत, 4 लोग उधर। सबकी तकरीर में जाओ भाई, सबकी मजलिसें सुनो, सबके बयान सुनो, मगर अक्ल के दरीचे खोल के मासूम बस 14 हैं। ये समझे आप, मासूम 14 हैं। तो हमारी बात अगर मेयार अक्ल और मुताबिक कुरान हो तब तो मानिए, और खिलाफ कुरान और खिलाफ अक्ल हो तो दीन में मरवत न कीजिएगा, इसलिए कि कब्र में कोई मुल्ला मौलवी नहीं जाएगा। विलायत अली वाजिब है, और ऐसा वाजिब है कि जिसका इनकार अल्लाह को पसंद नहीं। कैसे वाजिब है? इरशाद हो रहा है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलात व यूतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। कल आयत पढ़ चुका, तर्जुमा भी कर चुका। तुम्हारा वली अल्लाह है, रसूल है जो हालत रुकू में ज़कात दे। ठीक है, ये बात तय है कि हालत रुकू में अली ने ज़कात दी तो अब 3 वली हो गए, अल्लाह वली, रसूल वली, अली वली। अब मैं अजान में विलायत अली के इकरार को मुस्तहब और उसकी बहस इसलिए नहीं कर रहा हूं कि अजान ही वाजिब कब है कि उसमें वजूब की बहस की जाए, उसमें नहीं कर रहा। मैं ईमान में विलायत अली के वाजिब की बहस कर रहा हूं।
एक आयत मैंने आपको पढ़ के सुनाई जिसमें 3 विलायत का जिक्र है, अल्लाह, रसूल और अली। एक आयत और पढ़ रहा हूं जो बड़ी मानूस आयत है, तकरीबन 250 मुकामात पर कुरान में ये आयत है और बड़ी कॉमन है, बड़ी छोटी सी आयत है, सबको याद है ज़बानी। अकीमु सलात व आतु ज़कात। देखिए एक टुकड़ा मैंने पढ़ा, बाकी टुकड़ा मजमे ने पढ़ा, सबको याद है। अब मेरा फतवा सुनिए, नमाज वाजिब, ज़कात मुस्तहब, चलेगा? क्यों? जब एक आयत है 2 हुक्म है, एक हुक्म वाजिब एक मुस्तहब। कहने नहीं मौलाना ये नहीं चलेगा, जब आयत एक है और हुक्म 2 है तो दोनों वाजिब या दोनों मुस्तहब। बड़ी बेगैरती की बात है। जब एक आयत में 2 हुक्म है तो दोनों वाजिब, तो एक ही आयत में 3 विलायत का जिक्र है, ये किस कानून से 2 विलायत वाजिब हो गई, एक मुस्तहब हो गई? अरे मेरे सरकार जरा तवज्जो देना आप। है ना? हमसे समझे? ये कैसे हो जाएगा? ये कौन से कानून से हो जाएगा? मेरे बुजुर्गों और अजीजों और मेरे भाइयों और आजादारों, साफ साफ सुन लें आप कि विलायत अली वो वाजिब है कि जिसका इनकार जहन्नम में पहुंचाता है। अब उसकी दलील दे रहा हूं, इसलिए कि जब एक आयत में 3 हुक्म है तो ये कोई कानून शरीयत है ही नहीं कि 2 वाजिब हो और 1 मुस्तहब हो। पहली बात तो यह है कि मुस्तहब आप समझे कि नहीं समझे? बहुत से लोग नहीं समझे, मैं जरा समझा दूं। इस्लाम में फुरूए दीन में और दीन में 5 टर्म है। एक है वाजिब, एक है हराम, एक है मुस्तहब, एक है मुबाह, एक है मकरूह। इसी 5 टर्म के दरमियान पूरा इस्लाम है। वाजिब, हराम, मुस्तहब, मकरूह, मुबाह। वाजिब जिसका हुक्म है उसका बजा लाना वाजिब, उसका तर्क करना गुनाह, गुनाह तो अजाब। हराम जिस शय से रोका गया उसका करना हराम, और जिससे रोका गया है उससे रुकना जायज। और जिसने हराम किया गुनाह, गुनाह तो पिटाई, पिटाई तो सजा, सजा तो जहन्नम। मुस्तहब उस फेल को कहते हैं कि जिसका करना सवाब रखता है, जिसका न करना कोई गुनाह नहीं रखता। गुनाह नहीं तो अजाब नहीं, अजाब नहीं तो पिटाई नहीं। मकरूह जिसमें कराहियत हो, अगर उससे बच जाओगे तो ज़ुहद और तकवा में इजाफा होगा, और अगर नहीं बचोगे तो अलाउड है मगर कराहियत के साथ। मसलन पाए खाना, सलावत भेज दीजिए मोहम्मद और आले। मसलन इसलिए कि अब वो बात आ गई तो मैं कह दिया मैंने। मुबाह जो कोई हुक्म न रखे वो मुबाह है। मैं इन 5 चीजों में बहस सिर्फ एक पर करूंगा, मुस्तहब समझ गया? जिसका करना बहुत सवाब रखता है, जिसका न करना कोई ऑफेंस नहीं, कोई गुनाह नहीं। जब गुनाह नहीं है तो सजा नहीं है। मसलन नमाज में एक रुकन है दुआए कुनूत, इसका पढ़ना वाजिब नहीं है, इसका पढ़ना है मुस्तहब। तो अगर आप जल्दी में हैं और फ्लाइट छूटने का खतरा है तो आपने कहा हम दुआए कुनूत नहीं पढ़ेगा तो ना पढ़िए। नमाज पंजगाना के तकमील में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी सेहत में नमाज कबूल होगी। लेकिन नमाज में रुकू है वाजिब, जल्दी में थे, मसलन रुकू ही में थे कि बीवी का फोन आ गया। भाई देखिए आप क्यों हंस रहे हैं? आप ही के शहर के एतराफ की बात कर रहा हूं। सर्दी में मजलिस के बाद वो हम निकले अपने किसी काम के, एक छोटी सी गलत क्या कहूँ आदत है, अब वो बिल्कुल ऐसे लपेट के निकले हुए हैं बाहर,
मजलिस के बाद अब वो एक साहब आ गए, उन्होंने कहा मौलाना एक मसला था। जी बयान कीजिए। अब जैसे ही उन्होंने मसला बयान किया मुझसे, अब मैंने चाहा कि वजाहत करूं, सेल फोन बजाऊंगा। अच्छा मौलाना, फिर बाद मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा नहीं, आपने मसला छेड़ा तो मसला सुन के जाइए। कल इन्हें आपने देखा था कि पार्ट टाइम में खड़ा है मौलवी, यूज कर लो। तो मैंने भी बाजू पकड़ा उनका, नहीं मैंने कहा नहीं मौलाना, असल में बीवी, यानी सुभान अल्लाह, इतनी इताअत अगर माँ की कर ले तो जन्नत के दरवाजे खुल जाए। बहरहाल आप क्या समझ के वाह किया मुझे नहीं मालूम, एक सलावत पढ़ दें आप मोहम्मद और आले मोहम्मद। मैं जरा शरीयत के पेच के मसले में जा रहा हूं, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि हंस हंसा के आपके दिल तक उतारूं। मुस्तहब समझ गए आप, जिसका करना कारे सवाब तो रखता है, जिसका न करना गुनाह नहीं है। तो गुनाह नहीं है तो सजा नहीं है। अब सुनिए, विलायत अली को मुस्तहब कहने वाले अंजाम आखिरत से गाफिल लोग सुने। अगर विलायत अली मुस्तहब है तो मुस्तहब, आप मसला समझ गए मुस्तहब का? अच्छा आप जरा ये बता दीजिए कि जितना मसला आप जानते हैं इतना अल्लाह जानता है कि नहीं? नहीं, मुंह मत हिलाइए, हाँ ना में जवाब दीजिए। जितना मसला आपको मालूम है वाजिब हराम मुस्तहब मकरूह के सिलसिले में, अल्लाह जानता है कि नहीं? कहने कैसी बातें कर रहे हैं, उसकी जात ऐन इल्म है। अच्छा अल्लाह जानता है, ठीक, अल्लाह जानता है कि मुस्तहब क्या है। अब हिमालय पहाड़ दलील सुनिए मेरे अजीजों, अगर विलायत अली का मानना मुस्तहब होता तो हारिस बिन नोमान फहरी ने गदीर में जब इनकारे विलायत किया तो अजाबी पत्थर क्यों आया? अगर विलायत मुस्तहब है तो उसका तर्क कर देना, अजाब नहीं लगता। क्या कह रहा हूं मेरे भाई, उसका तर्क कर देना गुनाह नहीं है। जब गुनाह नहीं है तो अजाबी पत्थर आया क्यों? हारिस बिन नोमान फहरी पर अजाबी पत्थर का आना, अल्लाह ने बताया विलायत अली ऐसा वाजिब है कि रहमतुल लिल आलमीन भी हो तो अजाब का पत्थर गिराता। गौर किया आपने? और प्रोफेसर आइनुल हसन कहता है कि जमा यकजा हो गई थी जहनियत हारी हुई, इसलिए मैदान खुम में खास तैयारी हुई। जमा यकजा हो गई थी जहनियत हारी हुई, इसलिए मैदान खुम में खास तैयारी हुई। हारिसे फहरी ने इनकारे विलायत जब किया, एटमी दुनिया न थी फिर भी बमबारी हुई। सलावत भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर आइम्मा की हिकमत से गुफ्तगू इंशाअल्लाह कल चलेगी। इमामत की हिकमत समझिए, वो जो कहते हैं ना अना मिनल हुसैन, आज जो हुसैन के करबला की हिकमत ने हमको आज़ादारी से लगा दिया, आज जो भी दीन हम तक पहुंचा है वो आज़ादारी से पहुंचा है। जो भी जानते हैं हम सब आज़ादारी की बुनियाद है। नई नस्ल, नौजवान घूमने के दिन, इधर उधर जाने के दिन, लेकिन अय्याम अज़ा है, मजलिस है, वो कौन सी ताकत है जो बहकने नहीं देती? पूरी दुनिया में आप जाइए, इल्ला मजलिस हुसैन कोई गैदरिंग आपको न मिलेगी जहां नौजवानों की भी काबिल लिहाज तादाद हो, सवाए मजलिस हुसैन की। ये किस जवान का खिराज है, ये किस इमाम की हिकमत है, ये किस बीवी की करम फरमाई है। भरा घर तो लुटाया अहले बैत ने, ज़ैनब असीर तो बनी, और असीरी में मैं क्या बताऊं कि शहजादी ने मुसीबत के पूरे दिन, मेरे सरकार पूरे साल भर
अहले हरम कैद में रहे हैं। और वो जिंदान शाम जो सुनते हैं आप, वो खाली जिंदान में अहले हरम नहीं रहे, तकरीबन 7 या कम से ज्यादा 11 कैद खाने यजीद ने बदले थे, सख्त से सख्त जगह। आपको बताऊं कि यही सकीना जब बाबा को याद करके रोती थी तो यजीद ने इसको तकरीबन 1.5 महीने के लिए एक बंद कमरे में, जहां कोई रोशनी नहीं जाती थी, शहजादी सकीना को बंद कमरे में। और जब यजीद ने अली इब्न हुसैन को बुलाया और कहा, सैयद सज्जाद, हमने आपको रिहा कर दिया, आप यहां रहेंगे या मदीना जाएंगे, जरा देखिए आजादारी की बुनियाद। का यजीद इस अमर का जवाब मैं अपनी फूफी अम्मा से पूछे बगैर नहीं दे सकता। आगे सैयद सज्जाद, फूफी अम्मा यजीद पूछ रहा है यहां रहेंगी या मदीने जाएंगी। मेरे अजीजों, जरा तसव्वुर करो, ये भतीजा नहीं पूछ रहा है फूफी से, मशीयत परवरदिगार का नुमाइंदा खड़ा होकर कह रहा है, ज़ैनब अब तुम क्या चाहती हो। तो मेमारे आजादारी हजरत ज़ैनब ने एक मर्तबा लबों को जुम्बिश दी, कहा बेटा पलट के तो जाना मदीना ही है, मगर अभी भाई पर ज़ैनब रोई कहां है। हमें आजादी अगर मिली है तो हम पहले मातम करेंगे। जरा देख रहे हैं आप, आजादी और रिहाई की साइकोलॉजी ये होती है कि जब आदमी रिहा होता है तो घर जाना चाहता है। ज़ैनब कहती है नहीं, हम पहले भैया पर रोएं। शाम में मकान खाली कराया गया, 7 दिन तक ज़ैनब शाम में रोई हैं। शाम की जमीन दहल गई वाह हुसैना के शोर से। मगर हजरात, एक जुमला यहां पर याद आता है कि जब तबर्रुकात लूट के माल वापिस हुए तो बस एक जुमला चलते चलते सुन लीजिए कि शहजादी ज़ैनब ने सबसे पहले वो गठरी खोली, इसलिए कि चादर की तरसी थी ना अब्बास की बहन। गठरी खोली, अब उसमें से चादरों को निकालना शुरू किया। उम्मे लैला अपनी चादर ले जा, रबाब अपनी चादर ले जा, उम्मे फरवा अपनी चादर ले जा, उम्मे लुबाबा अपनी चादर ले जा, ए बहन उम्मे कुलसूम अपनी चादर ले जा। सबको चादर देती देती जब आखिर में देखा 2 कान की छोटी सी बालियां, एक नन्ही सी चादर है, अब ज़ैनब का पैमाना जब्त लबरेज हो गया। एक मर्तबा रुख किया जिंदान का, ए बेटी गोशवारे भी वापिस आ गए, सकीना तेरी चादर किसे दूं। हाँ दादारा ने मजलूम करबला, 2 फिक्रे, बस मजलिस तमाम, काफिला चला, मुल्क शाम से काफिला चला करबला के लिए। क्यों? इसलिए कि ज़ैनब ने कहा कि भैया को सलाम करेगी बहन तब जाएगी, पहले सुनानी तो हुसैन को सुना लूं। काले अलम खुले, नोमान ने नौहा पढ़ा, काफिला चला करबला की तरफ। हाँ सिमटा ऐ ज़मीने करबला तू जज्ब की तासीर से, जा रही है मिलने दुखियारी बहन शब्बीर से। हजरात, आपको यहाँ करबला का मंजर दिखाऊं, इसीलिए चेहलुम में बड़ा मजमा करबला में होता है और शाम में होता है, इसलिए एक बहन को तड़प थी भाई के पास जाने। इधर जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी खबर शहादत हुसैन पाकर करबला में आए, पहले ज़ाहिर करबला है। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी दोनों आंख से नाबीना, उन्होंने आन के अपने गुलाम से कहा कि मुझे कब्र हुसैन पर पहुंचा दे। तो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी के गुलाम ने कहा, आका यहां कब्र पर कोई तख्तियां नहीं लगी है, तो मैं कैसे बताऊं कि आपके आका हुसैन की कब्र कौन है। कहा तख्ती नहीं लगी है तो मैं तख्ती का मोहताज भी नहीं हूं, जरा मुझे कब्रों के दरमियान तो खड़ा कर दे, अभी पता चल जाएगा मेरे मौला की कब्र कौन है। जाबिर का हाथ पकड़ के गुलाम ने कब्रों के दरमियान खड़ा किया। जाबिर ने अंगुश्ते शहादत बुलंद की, अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाहिल हुसैन। एक कब्र से आवाज आई, अलैका सलाम। नाना के सहाबी जाबिर, जाबिर कब्र पर गिर गए। वाह हुसैना का शोर मचा,
बाज़ादारों 1 दकीका मजलिस तमाम। चूंकि अय्याम अज़ा के आखिरी दिन है ना, लिहाजा मैं मसाइब में कमी नहीं करूंगा, इसलिए कि फातिमा को आखिरी फुर्सा देना है, जमाने के इमाम को फहरिस्त अज़ादारी में नाम लिखवाना है। अज़ादारों सुनेंगे आप, एक मर्तबा जाबिर की आंख लग गई। हुसैन ने कहा जाबिर मेरी बहन आ रही है। जाबिर मेरा गरीब बेटा आ रहा है। बाज़ादारों आखिरी जुमला मजलिस पढ़ चुका। जैसे ही बीबियां हुदूदे करबला में आई, ऊंट से बीबियों ने गिराना शुरू किया। सबसे पहले तो बीबियां रोज़ाए हुसैन पे आई। अब जो दिल खराश बैन किए, जमीने करबला हिलने लगी। ज़ैनब ने हाथ जोड़े, ए भैया सकीना को बचा के न ला पाई, घुट घुट के जिंदान में मर गई। मगर जब हुसैन पर मातम हो गया तो तमाम बीबियां रोज़ाए अब्बास पर आई। एक जुमला, अब जो रोज़ाए अब्बास पर आई तो बहन ने अजब नहीं बाजू दिखाया होगा। ए भैया इन बाजुओं में रस्सियां बांधी गई। ए भैया तू तराई पे सोया रहा, बहन दयार बदया। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। इलाही तेरी अज़मत व जलालत का वास्ता है, जो हम में परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। हालात हाज़रा में हम सब की जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा तुझे अली अकबर के ज़ख्मी कलेजे का वास्ता है, उन सीनों में ताकत अता फरमा जिन पर हुसैन का मातम किया जाता है। मेरे अल्लाह तुझे अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता है, उन बाजुओं में ताकत खुसूसी अता फरमा जिनसे मातम किया जाता है। ए मेरे अल्लाह तुझे रबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता है, उन गोदियों का आबाद रख जिसमें हुसैन के मातमदार अभी पल रहे हैं। ए मेरे अल्लाह राहिब को 7 औलाद देने वाले हुसैन का वास्ता उन घरों को चराग औलाद से मनव्वर फरमा दे जो महरूम औलाद हैं। ए मेरे अल्लाह जब तक जिंदा रख मोहब्बत अहले बैत के साथ, दुनिया से उठा तो मोहब्बत अहले बैत के साथ। परवरदिगारा ये अय्याम अज़ा के आखिरी दिन और पुरसे के आखिरी दिन हैं, तुझसे नम आँखों से हम सब की दुआएं हैं। परवरदिगारा हुसैन के अज़ादारों पर ख़ास करम फरमा। जहाँ जहाँ भी मौला का नाम लेने वाले हुसैन के अज़ादार हैं उनकी निगहदाश्त फरमा। बिलखुसूस पाकिस्तान में या ऐसी जगहों पर जहाँ अज़ादारों पर जुल्म हो रहे हैं, उन जालिमीन को नीस्तो नाबूद फरमा और हुसैन के नाम लेने वालों को तूले उम्र अता फरमा। परवरदिगारा वारिस करबला मुंतकी में खून हुसैन हज़रत वली असर के ज़हूर में ताजील अता फरमा। हम सब को इमाम के आवान और अंसार में शुमार कर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। Hussein, 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 कोई छीन नहीं सकता हमसे मातम है अमानत ज़ैनब की। कोई छीन नहीं सकता हमसे मातम है अमानत ज़ैनब की।
कोई छीन नहीं सकता हमसे मातम है अमानत ज़ैनब की, कोई छीन नहीं सकता हमसे मातम है अमानत ज़ैनब की, कोई छीन नहीं सकता हमसे मातम है अमानत ज़ैनब की, कोई छीन नहीं सकता हमसे मातम कोई छीन नहीं सकता हमसे मातम है अमानत ज़ैनब की, कोई छीन नहीं सकता हमसे मातम है अमानत ज़ैनब की। सीनों पे सजा कर रखते हैं, सीनों पे सजा कर रखते हैं सदियों से करामत ज़ैनब की, कोई छीन नहीं सकता हमसे मातम है अमानत ज़ैनब की, कोई छीन नहीं सकता हमसे मातम है अमानत ज़ैनब की, कोई छीन नहीं सकता हालात के मुताबिक है अमानत ज़ैनब की। खुदकुश हमले सरेआम करो तुम जितना कत्ले आम करो, खुदकुश हमले सरेआम करो तुम जितना कत्ले आम करो, ये मातम कैसे रुक जाए, ये मातम कैसे रुक जाए, होती है क़यादत ज़ैनब की, कोई छीन नहीं सकता हमसे मातम अमानत ज़ैनब की, कोई छीन नहीं सकता हमसे मातम अमानत ज़ैनब की। हो तुम पल पल मुर्दाबाद हुए, वो आज भी देख लो जिंदा है, तुम पल पल मुर्दाबाद हुए, वो आज भी देख लो जिंदा है, दुनिया भी गई ना दीन मिला, दुनिया भी गई ना दीन मिला, महंगी है अदावत ज़ैनब की, कोई छीन नहीं सकता हमसे मातम है अमानत ज़ैनब की, कोई छीन नहीं सकता हमसे मातम है अमानत ज़ैनब की। टकराए हुसैनियत से जो हिज़्बे शैतान का मिंबर है, टकराए हुसैनियत से जो हिज़्बे शैतान का मिंबर है, कुर्बान के मानने वालों पर, कुर्बान के मानने वालों पर वाजिब है मुवादत ज़ैनब की, कोई छीन नहीं सकता हमसे मातम है अमानत ज़ैनब की, कोई छीन नहीं सकता हमसे मातम है अमानत ज़ैनब की। उम्मत के लाइनों छुप छुप कर तुम कितने मातमी मारोगे, उम्मत के लाइनों छुप छुप कर तुम कितने मातमी मारोगे, घर घर मुख्तार जन्म लेंगे, घर घर मुख्तार जन्म लेंगे, फिर होगी इनायत ज़ैनब की, कोई छीन नहीं सकता हमसे मातम है अमानत ज़ैनब की, कोई छीन नहीं सकता हमसे मातम है अमानत ज़ैनब की। उम्मत के लाइनों छुप छुप कर तुम कितने मातमी मारोगे, उम्मत के लाइनों छुप छुप कर तुम कितने मातमी मारोगे,
घर घर मुख्तार जन्म लेंगे, घर घर मुख्तार जन्म लेंगे। फिर होगी इनायत ज़ैनब की, कोई छीन नहीं सकता हमसे मातम है अमानत ज़ैनब की, कोई छीन नहीं सकता हमसे मातम है अमानत ज़ैनब की। तोड़ा नज़ाए ज़ुल्म ने, कब सीनाए अकबर 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 तोड़ा। रे कल्ब में बूबेला ही दिल है दे तोड़ा ज़ुल्म ने, कब सीनाए अकबर तोड़ा। रे कल्ब में बूबेला ही दिल है दे तोड़ा नज़ाए ज़ुल्म ने, कब सीनाए अकबर तोड़ा नज़ाए ज़ुल्म ने, कब सीनाए अकबर तोड़ा। हर्फ बैया दम शमशीर से आगे ना बढ़ा, हर्फ बैया दम शमशीर से आगे ना बढ़ा। शहर गए सरवर ने ये खंजर तोड़ा
अकबर रोड़ा नज़े जुल्म ये अब सीनाए अकबर रोड़ा तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार की शान से बाबा का अलम तूने उठाया अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार मशकीज़ अचदाला के तू घर नहीं आया अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार ऐ शेर जवा है पिसरे है दर कैरा अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार अब तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार की शान से बाबा